Do we need an MBA to start a business? Hi, my name is Amol. I'm the founder of Morning Ritual Miracle and the author of the best selling book, The Magic of Failure. ये प्रश्न मुझे बार बार लोग पूछते हैं कि अमोल, मुझे MBA की ज़रूरत है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। और ये जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे को भी था कि अगर मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे अगर एंटरप्रेनर बनना है तो MBA करना बहुत ही मैंडेटरी है। बिकॉज MBA का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं एक तो अपनी लाइफ कभी इंजॉय नहीं कर रहा था, तो मैं आपको बताऊंगा कि MBA आपको करना है नहीं। आज आपको मैं पूरे आइडियाज़ भी दूंगा कि जो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किए थे, जिनमें मैं फेल हुआ, जब मैं नया बिज़नेस कर रहा हूँ, लोगों की लाइफ चेंज करना एंड ऑल दैट स्टफ, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली शेयर करूँगा कि आपको MBA की आवश्यकता है या नहीं। तो क्या हुआ था कि जब मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ मैंने स्टार्ट किया था, और जब मैं इंजॉय नहीं करता था मेरी कॉर्पोरेट लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैंने तकरीबन 12 से 13 जॉब चेंज किए मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस में। बिकॉज मुझे हमेशा लगता था कि यार जॉब करना इम्पोर्टेंट है, अगर जॉब नहीं करूँगा तो पैसे कैसे कमाऊँगा, घर कैसे चलेगा। तो इसलिए एक मजबूरी में मैं जॉब करता था। बट आपको मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बिल्कुल जॉब नहीं पसंद करता था। सुबह जाओ, बॉस का सुनो, फिर काम करो। और एक तो मैं सेल्स प्रोफाइल में था, वो मैं गलती से सेल्स प्रोफाइल में आया था। बिकॉज ऑब्वियसली 12th में फेल था, ग्रेजुएशन में फेल था, ना इंग्लिश अच्छी थी, ना कुछ ऑपरेशन का नॉलेज था, फाइनेंस का नॉलेज था। तो ऑब्वियसली एक मेडिकल रेप बना। मेडिकल रेप के बाद काफ़ी सारे जॉब चेंजेस किए। लास्ट जॉब मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में था, जो जो कि मैं एक सेल्स में ही था। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन जो डिग्रीज होती है उनको मैं प्रमोट करता था। तो फिर क्या हुआ कि मुझे ना, एक बोलते ना, मुझे बोला गया किसी फ्रेंड ने कि अमोल, अगर तेरे को अगर आगे बढ़ना है, अगर तुझे सैलरी में ग्रोथ चाहिए तो MBA होना कंपलसरी है। तो प्रॉब्लम ये था कि मैं ग्रेजुएशन में फ़ेल था, और ऑब्वियसली फुल टाइम में MBA में मुझे एडमिशन नहीं मिलता था। बिकॉज तभी हमारे पास CET कैट के स्कोर थे। तो इसलिए मैं फुल टाइम के लिए तो एलिजिबल नहीं था, और मेरा इतना दिमाग भी नहीं था कि मैं कैट कंप्लीट करूँ, CET कंप्लीट करूँ, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। मैंने बुक्स तो लेके रखे थे, बट मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, और फिर मेरे दोस्त लोग ने बोला कि अमोल, एक पार्ट टाइम MBA भी होता है। बट पार्ट टाइम MBA होता है 3 साल का, उसके लिए भी CET था अलग से। तो मैंने बोला नहीं यार, मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जहाँ पे CET एंट्रेंस का टेंशन नहीं है, बिकॉज मेरा पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं लगता था। तो फिर मुझे दोस्त ने बोला गया कि एक इंस्टीट्यूट है ITM करके, वहाँ पे पार्ट टाइम MBA होता है 2 साल का, और सैटरडे संडे को क्लास होते हैं। वहाँ पे एंट्रेंस की भी ज़रूरत नहीं, आपको जाके सिर्फ उनसे मिलना है, आपका मार्कशीट बताना है, और आप MBA स्टार्ट कर सकते हो। तो वही मैंने ITM में गया, साइन में था, मेरे यहाँ से साइन ब्रांच नज़दीक था। वहाँ पे मेरा काउंसलिंग हुआ। उन्होंने बोला कि हाँ आप एलिजिबल हो, उनको लेना देना नहीं है, मैं ग्रेजुएशन में फ़ेल हूँ, उनको उसका कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि आप एलिजिबल हो। तो मैंने पार्ट टाइम MBA स्टार्ट किया, और मैंने 2 साल मंडे टू फ्राइडे जॉब करो, सैटरडे को हाफ डे था, शाम को सेशन, और संडे को फुल टाइम। तो यही लाइफ चालू हो गई, 2 साल जॉब और प्लस MBA। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी MBA में। ठीक है, 1 साल तो अपना जनरल मैनेजमेंट था, जो जनरल MBA होता है उसमें सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सेल्स। और सेकेंड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन लेना होता है। तो सेकेंड ईयर में ऑब्वियसली बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि मैं क्या करूँ, सेल्स लूँ, ऑपरेशन लूँ, फाइनेंस लूँ, मार्केटिंग लूँ, क्या स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। सेल्स एंड मार्केटिंग तो एक ही होता है, उसमें ही आता है। तो फिर मैंने बोला कि यार चलो, सेल्स में एक्सपीरियंस है तो हम सेल्स में ही करेंगे फाइनल ईयर अपना। तो फाइनल ईयर MBA सेल्स में किया, और काफ़ी कुछ पढ़ा। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ MBA में सीखा नहीं, हमको ग्रुप प्रेजेंटेशंस थे। हाँ, एक बात मेरे MBA में अच्छी हुई कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड होते जा रहा था। सामने प्रेजेंटेशन करो, हर 2 हफ्ते में बाद हमको एक प्रेजेंटेशन देना होता था, अलग अलग टॉपिक का हमको सर्वे करना होता था। तो काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी हुई, और कुछ चीज़ें जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुए। ऑब्वियसली 1.5-2 लाख मैंने पे किया था MBA सीखने के लिए। फिर मेरा MBA कंप्लीट हो गया, और फिर से जॉब चालू हो गया, वही जॉब पे कंटिन्यू था। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मेरे को बिज़नेस भी स्टार्ट करना है। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट तो मैं तीनों बिज़नेस में फ़ेल हो गया। फ़ेल इसलिए हुआ कि पता नहीं था मैंने क्यों बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने बिज़नेस इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, यही मेरा मकसद था। और अभी ऑब्वियसली वो एंटरप्रेन्योरशिप जब स्टार्ट करते हो तो सबका यही मकसद होता है कि मुझे पैसे कमाना है। तो ना मेरा पर्पस क्लियर था, ना मेरा वाई क्लियर था, ना मैंने जो भी कुछ कंसेप्ट सीखे थे MBA में, ना वो इम्प्लीमेंट किया। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, MBA काफ़ी थेरोटिकल होता है, हमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं सीखने मिली।
कुछ केस स्टडीज़ होते थे, बट वो भी केस स्टडीज़ थेरोटिकली होते थे, कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं किया। बट फिर 2018 में मैंने जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट किया, तब सबसे पहले मैंने अपने आप पे काम किया। जो भी लोग, हाँ, अगर मैं और एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप IIM में आपको एडमिशन मिलता है, अगर आपको कोई टॉप बी इंस्टीट्यूट में मिलता है, तो आपको MBA करिए। बिकॉज जब आप IIM से MBA करते हो, जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से MBA करते हो, तो उसमें एक नेटवर्किंग अच्छा होता है, उनका एक बैंडविड्थ होता है, उनके प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलती है। बट IIM में MBA में एडमिशन मिलना इतना इजी नहीं होता है, आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको काफ़ी कैट CET में जो भी है वो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लाने पड़ते हैं, आपको ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, वो सब चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ती है और इतना ईजी नहीं होता। बट हाँ, अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था ये IIM होता क्या है। जैसे जैसे मैं कॉर्पोरेट में काम करना स्टार्ट किया, तभी मुझे ये सब कंसेप्ट पता चले। बट आप IIM के लिए अब ज़रूर, अगर आप लगते हो आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, लॉजिकल रीजनिंग या पढ़ाई में अच्छे हो, तो आपको ज़रूर IIM के लिए अप्रोच करना चाहिए। अगर आप, मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर आपको कोई C ग्रेड या कोई B ग्रेड में कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो मत वेस्ट कीजिए आपका लाइफ, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ थेरोटिकल होता है, आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा। बट अब क्या हुआ, 2018 तक कॉर्पोरेट में नहीं खुश था, 2-3 बिजनेस में भी फेल हो गया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार कुछ कुछ प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, ताकि इसलिए मैं बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। तो सबसे तो मैंने पहले फाउंडेशन मेरे स्ट्रॉन्ग किए, मैंने मेरे फाउंडेशन पे काफ़ी काम किया, यानी कि जो मेरी सेल्फ इमेज है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, जो मेरा पब्लिक स्पीकिंग है, लाइफ में पैशन क्या है, मेरा पर्पस क्या है, ये मैंने अपना ग्राउंड जो है, जो फाउंडेशन, वो मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर अब मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मुझे कुछ स्किल्स सीखने पड़ेंगे। जो मैंने पहले MBA किया तो मुझे कुछ काम नहीं है, तो मुझे कोई तो मेंटर चाहिए जो मुझे बता सके कि मुझे क्या क्या स्किल्स डेवलप करने हैं। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आपको MBA होना कंपलसरी है, विदाउट MBA भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने पार्ट टाइम MBA किया और ये जो मेरा 4th बिज़नेस है, बाय गॉड्स ग्रेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, बिकॉज मैंने इसके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किए। फिर अभी रिसेंटली मैंने मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जिसमें मैंने कम से कम 6-7 लाख इन्वेस्ट किए एक बिज़नेस कोच के लिए। बिकॉज अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपको बिज़नेस के लिए आपको समझना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें होती है। यानी कि हर बिज़नेस में फंक्शनल लाइक टीम होता है, यानी कि अगर आप जॉब पर जाते होगे तो ऑपरेशन का डिपार्टमेंट होता है, HR का डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च का डिपार्टमेंट होता है। तो ये सब आपके बिज़नेस में आपको समझना है कि आपको कैसे करना है। तो ऑब्वियसली ये जो बिज़नेस, मेरे जो नए कोच है, उन्होंने प्रैक्टिकल अपने बिजनेस में यूज़ किया है, तो मैं उनसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो इंस्टेड ऑफ MBA मैं क्यों ना इनको 6 लाख पे करूँ, बिकॉज इन्होंने ये मुझे प्रैक्टिकल सिखा रहे कि आपको टीम कैसे सेटअप करना है। कि फॉर एग्जांपल अब मैं मेरे मार्केटिंग का टीम सेटअप कर रहा हूँ, मैं अपनी सेल्स की टीम सेटअप कर रहा हूँ, मैं मेरे खुद के लाइफ कोचेस सेट कर रहा हूँ। तो ये मुझे सीखने मिल रहा है और ये जो सब प्रैक्टिकल है। तो मैं यही बोलूँगा कि जहाँ पे भी आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले वो आप सीखिए। और बेस्ट है, अगर आप जॉब इंजॉय कर रहे हो तो पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज सीखिए। हर डिपार्टमेंट में आपका एक फ्रेंड होना चाहिए जो आपको बोल सके कि HR फंक्शन कैसे काम करता है, ऑपरेशन फंक्शन कैसे काम करता है, सेल्स फंक्शन काम कैसे करता है। बिकॉज अब जब एंटरप्रेन्योर बनोगे, तब आपको ये सब पता होना चाहिए। बिकॉज आप कितने दिन तक सोलोप्रेन्योर करोगे, सोलोप्रेन्योर मतलब कितने दिन तक आप सब कुछ अकेले चीज़ें करोगे। अभी मैं मेरे बिजनेस में सब कुछ चीज़ें अकेले ही कर रहा हूँ, यानी कि कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, खुद के कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, वेबिनार ले रहा हूँ, सब कुछ चीज़ें मैं अकेले कर रहा था। तो मुझे पता है कि अगर मैं सब कुछ चीज़ें अकेले करूँगा तो वही होगा कि जहाँ पे 9 घंटे जॉब कर रहा था, खुद के बिज़नेस में मैं 9-10 घंटा जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे अगर आगे ग्रोथ करना है तो मुझे समझना पड़ेगा कि और मैं अपने बिज़नेस को कैसे टीम बनाऊँ, ताकि वो टीम मेरे हैंडल करे और मुझे भी एक फ्रीडम मिले। तो ये सब चीज़ें मुझे अभी सीखने मिल रही है। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब आप प्रैक्टिकल करोगे, आपके पास कोई बिज़नेस कोच, अभी देखो कोच आपका कोई भी हो सकता है, बट आपको ये समझना है कि अगर आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो रहा है, क्या वो जो आपको कोच करेंगे उन्होंने प्रैक्टिकल अपने लाइफ में कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट की है, क्या उनका बिज़नेस अच्छा ग्रो हो रहा है, तब आपके वो कोच बन सकते हैं। तो मैं यही करूँगा कि अब देखो सबके स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। MBA करोगे तो भी अच्छा है, MBA नहीं करोगे तो भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। बिज़नेस कैसे ग्रो होगा, जब आप लाइफ में ग्रो करोगे। इफ द मोमेंट व्हेन यू ग्रो देन योर बिजनेस विल ग्रो। अगर आप खुद ग्रो नहीं करोगे तो आपका बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा। ये सबसे मैंने लाइफ में सीखा है। जिस दिन मैंने अपने आप पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जिस दिन मैंने कुछ नए नए स्किल सीखे, यानी कि आप देखोगे तकरीबन मैंने 2.5-3 साल में
काफ़ी सारे स्किल सीखे, कॉपी राइटिंग सीखा है, वीडियो कैसे बनाना है वो सीखा है, फिर उन्होंने स्टोरी टेलिंग सीखा है, जीएसटी कैसे फॉर्म होता है, इनकम टैक्स में क्या क्या लगता है, ठीक है, फिर उन्होंने एचआर फंक्शन कैसे काम करता है, सेल्स फंक्शन में क्या क्या होता है। तो कितने सारे मैंने स्किल सीखे, हाई इनकम स्किल्स क्या होता है। जब मैंने स्किल सीखना स्टार्ट किया, जब मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस भी ग्रोथ होने लगा। तो ऐसा नहीं कि मैं जो भी मैंने अभी 1.5 करोड़ या 2 करोड़ जो भी मैंने कमाए पिछले 2.5 साल में, मैं इसका क्रेडिट एमबीए को नहीं दूंगा। एमबीए में मैंने जो भी सीखा है उससे सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, सिर्फ मेरे को एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल पे कॉन्फिडेंस आया। बट मोस्टली जब मैंने चीज़ें प्रैक्टिकल वे से सीखना स्टार्ट किया, तब जाके उसका मेरे को बेनिफिट हुआ है। तो मैं ये बोलूँगा कि दोनों के मतलब दोनों के अलग अलग स्ट्रेंथ है। अगर आप एमबीए करोगे तो अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, अच्छे इंस्टीट्यूट मतलब IIM। अगर आप IIM से करोगे तो तक आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने मिलेगी। बट अगर आपको नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करोगे तो मैं आपको बोलूँगा कि वो पैसा सेव कीजिए, सेव दैट मनी एंड इन्वेस्ट इन योर पर्सनल डेवलपमेंट। आपके माइंडसेट पे काम कीजिए, नए नए स्किल सीखिए, हाई इनकम स्किल सीखिए, सेल्स आपको सीखना है, मार्केटिंग आपको सीखना है, ठीक है। ये दो सबसे बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लाइक फंक्शनल चीज़ें होती है हर बिज़नेस में। अगर आपका सेल्स वीक है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है बट आपको अगर सेल्स नहीं हो रहा है तो आप नहीं कर पाओगे। वीडियो मेकिंग सीखिए कि वीडियो कैसे बनाना है, बिकॉज आजकल का जो टेक्नोलॉजी है पूरे वीडियोस के ऊपर डिपेंड होता है। कितने सारे यूट्यूब में जो लोग अच्छा पैसे कमा रहे हैं बिकॉज उन्होंने वीडियो का एक अपना स्ट्रेंथ बनाया है। और जो भी मैं आज हूँ बिकॉज मैंने ये वीडियो स्किल को मास्टर किया। और अभी भी मैं बताता हूँ कि मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, फिर अभी भी मैं उस पर वर्क करता हूँ। तो ये जब आप स्किल सीखोगे ना, तब जाके आपको मज़ा आएगा, तब जाके आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो अगर आप एमबीए करो या नहीं करो, उससे कोई आपका डिसाइड नहीं होता कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल होगा क्या नहीं। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आई होप आपको इसमें से कुछ तो रियलाइजेशन हुआ रहेगा। वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको नहीं प्राइवेट, मैं तो बोलूँगा कि पार्ट टाइम एमबीए करके कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग एमबीए तो कीजिए ही नहीं। डिस्टेंस लर्निंग एमबीए लोग आपको कॉल करेंगे, भेजेंगे, 50,000 60,000 में भी एमबीए होता है, बट उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप सिर्फ जाके ऑनलाइन एग्जाम दोगे, सिर्फ आपको डिग्री मिलेगी और ये डिग्री कुछ काम की नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं एक 12 फेल हो, ग्रेजुएशन में फेल हुआ हो, एमबीए में भी कुछ मैंने खास उखाड़ा नहीं है, ठीक है। तो डिग्री कोई मायने नहीं रखती, सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं आपको जो भी क्लियरली बोलूँगा, वो पैसा बचा के रखिए। कुछ स्टार्टअप है, अगर कुछ आपके दिमाग में आइडिया है तो उस पर डालिए, अपने आप पे डालिए, बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, कोई कोच या कोई मेंटोर आपके लाइफ में होना चाहिए, उस पर आप इन्वेस्ट कीजिए, वो जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो बिंदास रिस्क लीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि जॉब छोड़ के कीजिए, जॉब के साथ साथ कुछ आइडियाज़ है उस पर काम कीजिए। सब कुछ ईजी है लाइफ में, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट आवर माइंडसेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स को, तो कुछ सीखिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।